क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर प्रकट हो गए साक्षात भरत। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए रवाना हुए थे, तब भरत ने उनके चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर शासन चलाया था। और जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पुनः अयोध्या लौटे थे, तब इसी चरण पादुका को धारण करके कई सालों तक अयोध्या पर राज किया। अब एक बार पुनः कलयुग में श्री राम अयोध्या आने वाले थे, राम राज्य लाने वाले थे, तो उनके भ्राता भरत आखिर कैसे पीछे रह सकते थे? आखिर अयोध्या में कैसे प्रकट हुई दिव्या चरण पादुका? सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद राम मंदिर के द्वार खुलते ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां एकत्र हुए। सुबह कुछ मौकों पर भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन हर बार परिसर में और उसके आसपास तैनात मजबूत पुलिस दल ने भीड़ को कंट्रोल कर लिया। 23 जनवरी को राम मंदिर के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के खुलते ही लोगों की इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपने सर पर दिव्य चरण पादुकाएं उठा रखी थी। वह भीड़ में निरंतर मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। कई लोगों ने उसे देखा, तब उसका कहना था कि वह दिव्य चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम को भेंट करने आया है, क्योंकि यह उनकी ही चरण पादुकाएं हैं। कार्तिक नाम के एक भक्त का कहना था कि वह शख्स जिसने चरण पादुकाएं अपने सर पर उठाई हुई थी, वह हमारे साथ कई घंटे तक दर्शन के लिए इंतजार में खड़े रहे। उस दिन तकरीबन 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और तकरीबन 4-5 घंटे तक वह शख्स उस दिव्य चरण पादुकाओं को अपने सर पर धारण किए थे। उनका एक ही कहना था कि वे यह चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के लिए लाए हैं और उन्हें सौंप कर ही अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। जब 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद हमें रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय भी वो मेरे साथ थे। उन्होंने वह चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के गर्भगृह के सामने रख दी। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछना चाहा, तब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से 14 किलोमीटर दूर भरत कुंड से आया हूँ। फिर थोड़े से आगे गए और अचानक कहीं अंतर ध्यान हो गए। ये चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर कार्तिक के भी होश उड़ गए थे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और तुरंत ही भरत कुंड के लिए रवाना हुए, जो कि वहां से 14 किलोमीटर दूर स्थित था। आगे वीडियो में हम बताएंगे वह दुर्लभ इंसान आखिर कौन था और भरत कुंड पर पुनः कैसे कार्तिक की उनके साथ मुलाकात हुई। लेकिन उससे पहले हम भरत कुंड के अस्तित्व को अच्छी तरह से जान लेते हैं। पवित्र नगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ राजा राम के अनुज भरत की तपोस्थली नंदीग्राम के भरत कुंड की भी चर्चा तेज है। त्रेता युग में भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ था, तो इसी भरत कुंड से पवित्र तीर्थ का जल डाला गया था और इसी स्थान पर तप करते हुए भरत ने प्रभु श्री राम का इंतजार किया था। भरत ने 14 साल अपने भाई राम की प्रतीक्षा की थी। माना जाता है भरत ने यह सोचकर कि जब उनके राम वनवास में है और जमीन पर चलेंगे और वहीं सोएंगे, तो भरत कैसे अपने बड़े भाई से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने यहाँ एक गुफा बनाई जो जमीन से लगभग 8 सीढ़ी नीचे है। यही उन्होंने 14 साल तप किया। जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले गए, तो भरत उनको मनाने गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे, लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत के अनुरोध पर अपनी चरण पादुका उनको सौंप दी। नंदीग्राम में भरत श्री राम की खड़ाऊ को राम प्रतीक के तौर पर लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष वनवास खत्म कर जब राम अयोध्या वापस लौटे, तो यहीं पर भरत से मिले, तो भरत ने उन्हें पुन चरण पादुका लौटा दी। अब जब पुनः प्रभु श्री राम अयोध्या लौट चुके हैं, हो सकता है भरत पुनः उन्हें चरण पादुका लौटाने अयोध्या आए हो। जब कार्तिक भरत कुंड पर पहुंचे, तो भरत कुंड प्रभु राम के आने की खुशी में पूरी तरह से सजा हुआ था। तभी कार्तिक जी को रहस्यमय तरीके से वही व्यक्ति भरत कुंड में स्नान करता हुआ दिखाई दिया जो चरण पादुका लिए अयोध्या राम मंदिर में मौजूद था।
इसके बाद कार्तिक ने उनसे पूछा कि आप अयोध्या में रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो गए थे और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उस दिव्य व्यक्ति ने कहा कि हमारे पूर्वज कई सालों से इसी भरत कुंड के आसपास ही निवास करते हैं और प्रभु श्री राम के भाई भरत को अपना इष्ट मानते हैं।